हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर का लव मैसेज। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे टैरो के द्वारा। ठीक है, और बाद में हम कुछ लव मैसेजेस भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर का जो है क्या चाहते हैं या क्या आपको बोलना चाहते हैं। ठीक है, उनका लव मैसेजेस स्पेशली हम देख रहे हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। सो गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके ओके, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं वो। सो ज़्यादा कार्ड्स निकल आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Wands, Ten of Cups, Six of Cups. Okay, bottom of the deck, Seven of Swords. ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, सारे साइन के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरी जान, तुम मुझ पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। नहीं करते? क्यों नहीं करते ट्रस्ट? क्या कमी है? कभी तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखो। मैं भी बदल सकता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी बदल सकता हूँ। मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो ट्रू हैं। मैं फेक पर्सन नहीं हूँ। माना गलती हुई थी, पहले गलती हुई थी, हर बार गलती हो कोई ज़रूरी तो नहीं है। मैंने उन गलतियों को सुधारा, बहुत सुधारा। मैंने उन गलतियों को सुधार लिया है, तुम्हारे लिए खुद की गलतियाँ सुधारी हैं। मुझ पे ट्रस्ट करके देखो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मुझसे तो तुम निराश होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कभी दिल से ट्रस्ट किया हो तो करके देखना मेरे ऊपर। मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, मैं बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता है कि मैंने ट्रस्ट तोड़ा है तुम्हारा, मुझे भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे लाइफ में कभी मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे या नहीं करोगी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, कर सकते हो। ट्रस्ट ही तो है जो कि हम दोनों के बीच में बना हुआ है। मेरी तरफ से तो है तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट। तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, नहीं करते, मुझे पता है। आई नो एवरीथिंग। देखो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का वो पर्सन मानता हूँ जिसके आने से मेरी ज़िंदगी का बहुत सारा पल बहुत स्पेशल गुज़रा है। बहुत सारे पल मेरे ऐसे थे जो कि बहुत कठिन था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा कठिन। और इतना कठिन रहा कि मैं अकेले सरवाइव तो नहीं कर सकता था उस समय।
उस समय का जो भी सिचुएशन चल रहा था, मैं सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, लेकिन तुम आए मेरी ज़िंदगी में, तुमने मेरी ज़िंदगी बदली, तुमने मेरी ज़िंदगी में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं ये मानता हूँ, नो डाउट बहुत कुछ सिखाया है तुमने मुझे। बहुत कुछ सिखाने के बाद मैंने, एक होता है ना कि लाइफ में मैंने देखा है कि तुम जब से आई मेरी लाइफ में ना, मेरी लाइफ में चेंजेस होने लगे। जितनी भी मुश्किलें थी वो धीरे 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 करके ख़त्म होने लगी। ज़िंदगी जीने का मज़ा आने लगा। ज़िंदगी कैसे जीते हैं, ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, कैसे लक काम करता है, कैसे भाग्य काम करता है, ये मैंने तुमसे सीखा है। क्या है हमारा कनेक्शन, ये मैंने तुमसे जाना है। ये यूनिवर्स, एंजल्स क्या होते हैं, सब 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 तुमने मुझे बताया। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। कई कई रातें तुम्हें पता नहीं होंगे कि मैं सो नहीं पाता, चैन सुकून से मुझे नींद नहीं आती। मैं कैसे सोऊंगा मुझे खुद को नहीं आइडिया होता। मैं अपने आप में, मैं अपनी फीलिंग्स में, मैं अपने इमोशंस में बस डूबा रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। मुझे जो पेन होता है ना, वो सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ, सिर्फ़ मैं। जिस प्रकार का दर्द मैं झेल रहा हूँ, सच में बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग। मैं अपने पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने पेन को कैसे बर्दाश्त करूँ। रात को जब सोने जाता हूँ तो मुझे डरावने डरावने सपने आने लगते हैं, तुमसे रिलेटेड आने लगते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई हो कहीं दूर। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जो कि बर्दाश्त के बाहर होते हैं, और मैं उस समय बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए मैं रातों को अक्सर चैन से सो भी नहीं पाता। मैंने बहुत टाइम लगा दिया ना तुम्हारे पास आने में, बहुत ज़्यादा टाइम। तुम्हारा वक्त भी बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने, है ना। बहुत ज़्यादा वक्त मैंने बर्बाद कर दिया तुम्हारा, बहुत ज़्यादा। मेरी वजह से तुम्हारा वक्त भी बर्बाद हुआ, और सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रही। क्यों रही पता नहीं, बट मेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना, मेरे अंदर जो इमोशंस है ना, मैं ही जानता हूँ कि मैं किस तरीके से खुद को संभाल रहा हूँ, किस तरीके से मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं किस तरीके से खुद को, अपनी बेचैनी को, अपनी बेताबी को खुद को संभाल रहा हूँ। मैं खुद जानता हूँ। मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे सिचुएशन ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अपने सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। बाकी कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। मेरे अंदर तुम्हारे लिए पैशन है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए वो चाहत है, दिल से चाहत, दिल वाली चाहत मुझे है तुमसे। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ फैमिली को मैं देखता हूँ, विजुअलाइज़ करता हूँ मैं। मुझे लगता है कि तुम मेरी फैमिली का ही हिस्सा हो। मैंने पहले भी तुमसे कई बार बोला है कि तुम है जो है ना, मैं अपनी फैमिली का एक पर्सन मानता हूँ। तुम्हें अपनी फैमिली का एक ऐसा पर्सन मानता हूँ जिससे के साथ मुझे काफ़ी पीसफुल फील होता है। हम दोनों ने तो सपने देखे थे ना, शादी और बहुत सारी चीज़ें हम दोनों को करनी है, लेकिन हमारे सपने सपने नहीं रह गए। तुम्हें नहीं लगता कि हमने कहीं वो सपने देखना बंद कर दिया, कहीं हमने वो सपने एकदम से देखना बंद कर दिया? हम काफ़ी बदल गए हैं ना, पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें चेंज करनी चाहिए? मतलब अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जैसे हम
खुद को बदल रहे हैं, खुद को जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे कि बदल डालो, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी, है ना, कुछ भी हो जाए, बट मुझे मेरा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ना तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बातें करनी है, मुझे तुमसे अपने रिश्ते को सही करना है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस को समझ सकती हो। मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स बहुत 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 ज़्यादा है तुमसे, बहुत ज़्यादा। मेरा प्यार, मेरी अटैचमेंट, मेरा सब कुछ तुम ही हो, तुम ही हो, जिसके वजह से मेरा दिन हो, चाहे रात हो, चाहे जो भी हो, तुमसे ही तो जुड़ी है मेरी यादें, तुमसे ही तो जुड़ी है मेरी हर एक चीज़। मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल का हर दर्द सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे दिल में जो तन्हाई है, वो तन्हाई को मैं देख रहा हूँ। मेरे दिल की हर एक आवाज़, हर एक आवाज़ तुम्हारे लिए है। मेरे दिल में जो भी है, आज तक मैंने जो भी तुमसे कहा वो रियलिटी में था, मैंने महसूस किया था, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने महसूस करी थी। तब जाके मैंने तुमसे कुछ वर्ड्स बोले थे, और उन वर्ड्स को मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम भूल गई होगी, तुम्हें याद नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं याद होगा। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, मैसेज उनके क्या है। ये जो पर्सन है सबसे पहले कह रहे हैं कि मैं चाहूँगा कि तुम मेरी विश बनो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बनो, तुम मेरी बनो, सिर्फ मेरी, या मेरा कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत कोशिश की भूल जाने की, बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम्हारी याद ना आए, तुम्हारी यादों में मैं खोया ना रहूं। मैंने बहुत कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन फिर भी मैं भूल नहीं पाता, हो ही नहीं पाता मुझसे। आई हेट यू। सो गुस्से में इनका कहना है कि ये आपसे नफ़रत करते हैं, बस उस नफ़रत के पीछे प्यार बसा हुआ है, ये भी आप सोचो। आई एम नॉट इन लव विथ यू। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये तुम्हारा भ्रम है ना। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं तो खिलाड़ी हूँ, मैं तो प्लेयर हूँ, ठीक है, जिसने तुम्हारे भावनाओं के साथ, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेला। ये पर्सन कह रहे हैं कि अपने जीवन दे देंगे ये पर्सन आपके लिए, अपना जीवन भी ये पर्सन निछावर कर देंगे आपके लिए। सो जो इंसान नफ़रत करेगा वो अपना जीवन निछावर करेगा क्या? नहीं ना। सो वही है, ये जो है कह रहे हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ईश्वर मुझे मेरा पार्टनर दे दो, मेरा पार्टनर मुझे दे दो। ये पर्सन कह रहे हैं कि ये पर्सन आज सुबह सुबह इन्होंने डिसाइड किया कि ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, बट ये पर्सन कर नहीं पाए। ये पर्सन आपसे डीपली लव करते हैं, डीपली, एकदम से। ये पर्सन आपसे चाह के भी जो है ना जुदा नहीं हो सकते हैं, चाह के भी जुदा नहीं हो सकते हैं। तो सोचो ये पर्सन कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और कितना ट्रूली ये पर्सन जुड़े हुए हैं आपसे। एकदम से दिख रहा है कि ट्रू लव है। सो ट्रूली ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, स्क्रीन पे भी नंबर हो सकता है कि अभी दिख रहा हो, ठीक है। तो अगर जिसको लेना है पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। और एनर्जाइज क्रिस्टल के लिए, रिंग के लिए, पिरामिड या ट्री, जो भी आप लेना चाहते हैं एनर्जाइज फॉर्म में, जिसका रिज़ल्ट आपको मिले, ठीक है,
तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर से दूसरे रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।